अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम। दक्कन की मशहूर मारूफ बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह व क़ब्रिस्तान गैर महफूज वक्फ बोर्ड GHMC की लापरवाही का नतीजा। दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह और इसके क़ब्रिस्तान गैर महफूज है। यहाँ क़ब्रिस्तान की सफाई के नाम पर महकमे बल्दिया के कंट्रैक्टर की लापरवाही से आहनी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे खबरों पर गिर गए और दरख्तों को काटकर खबरों पर डाल दिया गया, जिससे खबरें तबाह हो गई। औरतों और क़ब्रिस्तान की सफाई हुए 1 साल हो गया है, मगर कंट्रैक्टर की गैर ज़रूरी झाड़ियों को काट कर सामने के हिस्से से पीछे के हिस्से में डाल दिया गया। मुकामी लोगों की जानिब से इस सिलसिले में कई बार महकमे बल्दिया और वक्फ बोर्ड में शिकायत की गई, मगर सब बेफैल साबित हुए। यहाँ मुकामी हजरात के रिश्तेदारों का ये इस्तेदलाल है कि GHMC के कंट्रैक्टर और अहदेदारों के साथ वक्फ बोर्ड के मुतालिका अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस कब्रिस्तान की सफाई जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। अब हम इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब के कब्रिस्तान में हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के बाद में कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई का काम पिछले साल शाबान की ईद को जो है सेंक्शन हुआ था। यहाँ पर पूरा जो है ट्री कटिंग का काम कराए थे, जो कि मेरे वालिद की खबर है। इधर इसके पीछे, जैसा कि मेरे साथी से कहूँगा कि बताइए, इसके पीछे ये पूरा कब्रिस्तान का आप जैसा नज़ारा देख सकते हैं। इसी तरीके के वो झाड़ियाँ जभी के है, उसके बाद में वो ये झाड़ाओं थे कब्रिस्तान में अंदर जा नहीं सक रहे। और जो है खबर के ऊपर पूरा जो है स्ट्रीट लाइट का पोल गिरा हुआ है और खबर के अंदर पीछे से है। मैं आपको ऊपर से बताऊंगा क्योंकि अंदर जाने को हमको रास्ता नहीं मिला, आपको हम बताएंगे अंदर लेके जाके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जुम्मे को ज़ियारत करने का तक हमारे को मौका नहीं मिला। मैं महकमे GHMC से कई बार नुमाइंदगी करा, फ़ोनों पे बात किया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए आके देखे। अभी तक भी मेरे वालिद की खबर, मेरी बहन की खबर दोनों डैमेज हो गई। और उसके बाद जो है अभी तक भी ग्रेवयार्ड के अंदर यहाँ पर कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जैसा देख सकते हैं कि अब जुम्मे का दिन है, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, जाके ज़ियारत नहीं कर सकते हम लोग। देखिए कैसा जाना है यहाँ पर, बताइए आप। इससे पहले साफ़ करे से कांटे अभी तक नहीं उठे, फिर ये बरसात के बाद में इस तरीके के झाड़ा यहाँ पर उड़ गए। अब कैसा जाऊँ मैं, बताइए आप। यहाँ के हालात देखिए कैसा है, कौन है यहाँ के जिम्मेदार, किसी को बोलने का नहीं है। खबरों के अंदर कम से कम नहीं बोलते 4-5 हज़ार खबरें हैं अंदर, अभी बहुत अंदर तक है। अभी ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, पोल गिरा हुआ है खबर के ऊपर, खबरें डैमेज हो जा रही, ऊपर से मैं बताऊंगा आपको पोल। आइए आप आगे चलिए। जैसा आप देख रहे हैं कि अब आखिरी जिना हम लोगों के आखिरी सफ़र जिसको बोलते, हमारा आखिरी रहने का यही है। कैसा हम जाना, बताइए आप। अभी हम ऊपर से जा रहे हैं, आपको ऊपर से लेके जाके बताएंगे कि हमारे खबरें सामने से तो जाने का रास्ता ही नहीं है। ऊपर के हिस्से में से जाके हम आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करें। देखिए कब्रिस्तानों की इस तरीके की हालत रही है। GHMC हर साल काम करती है, बोल रहे काम करने के बाद वो मटेरियल नहीं उठाए लोग। अगर वो लोग मटेरियल उठा लेते तो ये जाने आने को जो भी रास्ते बना है वो बन जाते थे। आइए अब हम दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करें। देखिए इधर से हम पीछे से जाके आपको बताएंगे। 1 साल होने को आ गया भाई, 1 साल में पोल नहीं हटाए, साफ सफाई नहीं हुई। ये अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का कब्रिस्तान है मिस्रीगंज में। ऑफिसरों को कई बार बोले, कई ऑफिसर से बात हुई, यही से बात हुई, डिप्टी से बात हुई, लोग ये की बोल रहे मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।